15 जनवरी का दिन खास होता है क्योंकि भारत में इसे सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं और हमसे कोई सवाल पूछता है कि आपका सपना क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो हर दूसरा बच्चा यही जवाब देता है कि वो तो अफसर बनना चाहता है और वो आर्मी में जाना चाहता है। देश में सेना के जवानों के लिए अलग सम्मान और गर्व होता है, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि भारत की सेना आखिर कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर है, या फिर कितनी तरह की चुनौतियों का सामना ये कर रही है। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, फिर चाहे वो इजराइल हो या रूस या फिर मिडिल ईस्ट की कोई भी जगह, कहीं ना कहीं सेना से जुड़े मसले चल ही रहे हैं। इस बीच भारत की सेना कितनी ताकत रखती है, इसके कितने हिस्से हैं और चीन अमेरिका के मुकाबले ये कहां खड़ी होती है, हम यहां आपको आंकड़ों के आधार पर एक बेसिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत की स्थिति क्या है और उसके सामने कितनी तरह की चुनौतियां हैं। हम भले ही आज ये देख रहे हैं कि भारत किसी युद्ध को नहीं झेल रहा है, या फिर ये पूरा जो उपमहाद्वीप है एक तरह से युद्ध से किसी तरह बचा हुआ है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी अपने पड़ोस में दुश्मनों को झेल ही रहा है। जैसे कि भारत के एक तरफ पाकिस्तान है जो शुरुआत से ही एक चुनौती रहा है, और दूसरी तरफ चीन है जो लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ी करता ही रहता है। ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनसे भारत अतीत में युद्ध कर चुका है और अभी भी संबंध पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इनके अलावा बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये भी ऐसे मुल्क हैं जो बीच बीच में अनबन भारत के साथ रखते हैं, या फिर चीन उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत की सेना आखिर टिकती कहां पर है। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत पर नजर रखने वाली ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के मुताबिक 2024 में भारत की गिनती टॉप 5 ताकतवर सेनाओं में होती है, जिसमें सैनिकों की संख्या, सेना के बजट, हथियारों की संख्या और आधुनिकता के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। अभी इस लिस्ट के मुताबिक अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत सेना है, फिर रूस का नंबर आता है और उसके बाद आता है चीन, और फिर चौथे नंबर पर आता है भारत। खास बात यह है कि टॉप 3 जो देश हैं वो खुद को विकसित मानते हैं या बताते हैं, जबकि भारत की गिनती अभी विकासशील देशों में ही होती है। ऐसे में हिंदुस्तान ही है जो इन्हें टक्कर दे रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के हिसाब से भारत दूसरी बड़ी सेना है, जिसके करीब 15 लाख से ज्यादा सैनिक एक्टिव हैं, जबकि 12 लाख के करीब जवान हमेशा रिजर्व में रहते हैं और करीब इतने ही जवान पैरामिलिट्री को सेवा भी देते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय सेना 3 हिस्सों में बटी हुई है, यानी भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय जल सेना। इनमें सबसे ज्यादा जवान भारतीय थल सेना में हैं, जो अलग अलग तरह की सेवाएं देते हैं। इनमें अलग अलग बॉर्डर की सुरक्षा से लेकर वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा, बड़े संस्थानों की सुरक्षा, इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा समेत अन्य तमाम जिम्मेदारियां शामिल है। इनसे अलग बात एक और भी है जो भारत को दुनिया में सबसे अलग भी बनाती है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से भेजे जाने वाले शांति मिशन में भारत की सेनाएं ही सबसे ज्यादा शामिल होती हैं, जो दुनिया में होने वाले अलग अलग विवादों या युद्ध के दौरान स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए भेजी जाती है। यानी भारतीय सेना के जवान न सिर्फ भारत के बॉर्डर को या फिर अंदरूनी सुरक्षा को देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर की भी वो देखभाल कर ही रहे हैं। 2022 के एक आंकड़े के मुताबिक टैंक, रॉकेट आर्टिलरी, तोप या अन्य हथियारों के मामले में भारतीय थल सेना चौथे नंबर पर आती है और तेजी से भारत की मजबूती इसमें बढ़ भी रही है। इसके साथ ही वायुसेना ने भी तेजी से आधुनिकता को बढ़ाया है, जहां राफेल से लेकर तेजस तक भारतीय वायुसेना के पास हैं, जबकि जल सेना भी पनडुब्बियों के जरिए दुश्मनों को चुनौती दे रही है। इतना ही नहीं, अग्नि, आकाश, पृथ्वी 1, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम भी भारत की ताकत को बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ वक्त में सेना को आधुनिक हथियार दिलवाने, सेना को अधिक आधुनिक बनाने की ओर भी कदम उठाए हैं, और उम्मीद तो यही की जाती है कि भारत की जीडीपी की तरह ही भारतीय सेना भी दुनिया को टक्कर दे पाएगी। जल्द ही भारत इस मामले में टॉप 3 या टॉप 2 में शामिल हो सकता है। देखना यह होगा कि इसमें वक्त कितना लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।